उत्तर प्रदेश में इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पर 33 हीटर लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ठंड अपना असर दिखाने लगी है। मैदानी इलाकों में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इटावा सफारी पार्क की बात करें तो यहाँ भी सर्दी पड़ने लगी है। यहाँ तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में सफारी में रहने वाले वन्य जीवों को ठंड से बचाने का काम शुरू हो गया है। इटावा सफारी पार्क में वर्तमान में शावकों सहित शेरों की संख्या 16, 12 तेंदुए, 146 ब्लैक बग, 87 चीतल, 14 सांभर, 1 भालू और 2 नीलगाय मौजूद हैं। इन सभी 278 वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए 33 हीटर लगाए गए हैं। असल में इटावा में तापमान में खासी गिरावट आती है। पारा लुढ़कने से किसी भी वन्य जीव को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रबंधन ने वन्य जीवों के बाड़े में हीटर, ब्लोअर के अलावा चटाई, पुआल का इंतजाम किया है। ये सारी व्यवस्था तापमान को सामान्य रखने के लिए की गई है। जिला है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है सडन डाउन होता है रात में। दिन में अगर आपको गर्मी लगेगी, लेकिन शाम होते होते जो है टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो हम लोग पिछले क्योंकि 8 साल तो करीब हो गया, 2014 से लेकर जानवर यहाँ पे हैं। तो सभी जानवरों को बचाने के लिए ठंड से हम लोग उनके सेल में हीटर या ब्लोअर जो है वो यूज करते हैं। सफारी पार्क के एनिमल हाउस, क्वारंटाइन सेंटर, सभी जगहों का ख्याल रखा गया है। बाड़ों में जमीन पर पुआल और घास के साथ बोरे बिछाए गए हैं। छत से ओस और हवा से बचाव के लिए बाड़ों पर शीट या फिर मैट लगाई गई है। टेम्परेचर ज्यादा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने सभी उसमें बाड़ों में थर्मामीटर भी लगा रखा है। और जो एक एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 27 से 30 डिग्री के आसपास, उसमें जो है तब हम लोग उसी को मेंटेन करते हैं। खिड़कियों में शीशे लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह से जानवरों तक हवा ना पहुंचे। यहाँ एनिमल हाउस 1 में सबसे कम तापमान रहता है, जहाँ 4 शेरों के लिए 5 हीटरों का इंतजाम किया गया है। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पहाड़ पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसलिए पहाड़ के होटलों की एडवांस बुकिंग हो गई है। औली में जश्न के लिए तैयारी हो रही है। ओली में बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, जिसे देखने के लिए सैलानी ओली आ रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के शौकीन भी ओली का रुख कर रहे हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी ओली में तैयारियां चल रही हैं। ओली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल हो चुके हैं और क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारियां हैं। देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफी इंक्वायरी भी आई। और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है अभी। 22 से 24 दिसंबर तक पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। ऐसे में होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे। वहीं ओली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन व्यवसायों के चेहरे पर रौनक है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेवाल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है। 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ में बर्फबारी की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आशंका व्यक्त की 3000 मीटर के ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। ऐसे में अगर मौसम बदलता है तो पहाड़ों में ठंड और बढ़नी तय है।
अभी आप 2-3 दिन देखेंगे तो पहाड़ों में जो दिन के तापमान उसमें बढ़ोतरी होगी 2 से 3 डिग्री तक की, और मैदानी क्षेत्रों में देखें तो बढ़ोतरी थोड़ी कम होगी अभी 1-2 दिन, लेकिन 22, 23, 24 में देख रहे हैं तो थोड़ा और ज़्यादा उसमें राइज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बारिश की जो एक्टिविटी 22-23 में होनी है तो वो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे या हाई रिचेज है उसी में होगी। मैदानी क्षेत्र अभी भी जो है करीब वो ड्राई रहने वाले हैं, और तापमान भी साथ में बढ़ेंगे। जो विंड फ्लो पैटर्न उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है, उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी।